दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि क्या कोई भी व्यक्ति किसी ज़मीन का दाखिल खारिज करा लेता है, म्यूटेशन करवा लेता है, तो क्या इस आधार पर वह ज़मीन का कानूनन रूप से मालिक बन सकता है या फिर नहीं। दोस्तों ज़मीन के मामलों में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उल्टा सही होता है और अधिकतर जो केस मुकदमे कोर्ट में आते हैं वे सभी कहीं ना कहीं ज़मीन से ही जुड़े होते हैं। अगर कोई मर्डर भी होता है, कोई बड़ा अपराध भी घटित होता है, तो यहाँ पर मैटर कहीं ना कहीं ज़मीन का मैटर ही जुड़ा उसमें होता है। तो यहाँ पर कई बार यह होता है कि जो ज़मीन का रियल ऑनर होता है, जिसका टाइटल होता है, वह यहाँ पर किसी टेक्निकल रीजन की वजह से या फिर सिस्टम की वजह से वह दाखिल खारिज नहीं करा पाता है, म्यूटेशन नहीं करा पाता है और यहाँ पर ज़मीन किसी और का है, वह उस ज़मीन का मालिक नहीं है, फिर भी वह यहाँ पर सिस्टम की कमियों का फ़ायदा उठाते हुए वह ज़मीन का दाखिल खारिज करा लेता है, म्यूटेशन करवा लेता है। तो यहाँ पर एक सवाल अक्सर लोगों के मन में उठता है कि ज़मीन तो मेरा है, ज़मीन का मालिक तो मैं हूँ, लेकिन मैंने ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराया है या फिर हो ही नहीं रहा है। कुछ यहाँ पर टेक्निकल कमी बताया जा रहा है, कर्मचारी बार बार दौड़ा रहा है, तो क्या मैं उस ज़मीन का यहाँ पर कानूनन रूप से मालिक हूँ या फिर नहीं हूँ। दोस्तों दाखिल खारिज म्यूटेशन यही डिसाइड करता है, यही दिखलाता है कि वर्तमान में आपका उस ज़मीन पर पोजीशन है, कब्जा है, इसी के बदले आप सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं। यहाँ पर दाखिल खारिज कराने का मतलब यह नहीं होता है कि आपने दाखिल खारिज करा लिया है तो टाइटल आपके नाम से है, बस वर्तमान में आपका पोजीशन है, यही दर्शाता है। ज़मीन का मालिक आप हैं या फिर नहीं है, यह टाइटल साबित करता है। जितेंद्र सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में यहाँ पर SC नंबर उस केस का था 802। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया कि केवल दाखिल खारिज के आधार पर कोई मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर लेता है। दाखिल खारिज कराने से, म्यूटेशन कराने से यहाँ पर आप बस सरकार को टैक्स पे करते हैं, यह एक राजस्व देने का एक माध्यम है, लेकिन कोई ज़मीन का असली मालिक है या फिर नहीं है यह टाइटल डिसाइड करता है, टाइटल का पेपर देखा जाता है। तो म्यूटेशन यहाँ पर आपका ज़मीन पर पोजीशन दिखाता है, न कि आपका मालिकाना हक बताता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया, मैंने केस का SC नंबर 802 बता ही दिया और ईयर है आपका 2021। तो अगर आपका भी कोई ज़मीन है और किसी टेक्निकल वजह से दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है तो आप ना घबराएं कि अब आपका वह ज़मीन हाथ से चला जाएगा। यहाँ पर अगर मैटर कोर्ट में भी जाता है तो यहाँ पर टाइटल के पेपर को देखा जाता है, तो यहाँ पर दाखिल खारिज करा लेने से कोई मालिक नहीं हो जाता है, बस वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने लगता है उस ज़मीन के पोजीशन के बदले। तो यहाँ पर अगर पेपर आपके पास है, आपने कानूनी तरीके से रजिस्ट्री कराया है, अगर किसी कारणवश दाखिल खारिज नहीं हो रहा है तो भी आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो बेशक हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूज़र नेम है प्रीतेश1584। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।